नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। छत्तीसगढ़ की माटी से एबीपी न्यूज के हमारे सभी दर्शकों को आज प्रणाम है। ये वो धरती है जहां माता कौशल्या का जन्म हुआ। माता कौशल्या का जन्म समझ रहे हैं ना आप? प्रभु राम की ननिहाल है और इसीलिए इस पावन भूमि को नमन करते हुए एबीपी न्यूज ने यहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सजाया है शिखर सम्मेलन का ये शानदार मंच। आप जानते हैं अगले साल देश का चुनाव, 24 का फाइनल और उससे पहले 23 में सेमीफाइनल होना है। 5 राज्य जहां होने हैं विधानसभा चुनाव और उन्हीं में से एक राज्य ये छत्तीसगढ़ भी है। चंद महीने बाद यहां चुनाव होना है और ऐसे में एक तरफ जहां मौजूदा कांग्रेस सरकार 100% श्योर है कि धुआंधार वापसी उसी की होनी है, दूसरी तरफ बीजेपी है 100 खामियां गिना रही है इस कांग्रेस सरकार की। तो कुल मिलाकर आज एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन के इस मंच से भापेंगे किसके दावे में कितना दम है। एक एक कर खास मेहमान आज इस मंच पर हमारे साथ शिरकत करेंगे, जिसपे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर पक्ष विपक्ष के तमाम कद्दावर नेता जो इस मंच पर आएंगे और आएंगे धर्म के ज्ञाता भी। जिस तरीके से मैंने आपको इस पावन भूमि के बारे में बताया कि प्रभु राम की ये ननिहाल है और ऐसे में जब चुनाव छत्तीसगढ़ में, तो यहां पर किस तरीके से धर्म की पताका फहरा रही है और राजनीति धर्म को क्या दिशा दे रही है या फिर धर्म राजनीति की दिशा को तय कर रहा है, इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे सबसे पहले सेशन में जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए खास मेहमान देवी चित्रलेखा का। आपको मंच पर आमंत्रित करेंगे हम। देवी चित्रलेखा जो एक कथावाचक हैं। जोरदार तालियां थमनी नहीं चाहिए जब तक देवी चित्रलेखा जी मंच पर ना आ जाए। बैठिए, माइक ले लीजिए। देवी चित्रलेखा, धर्म हो या राजनीति हो, दोनों ही समाज को दिशा देने का काम करते हैं, दोनों ही समाज को ऊर्जा देने का काम करते हैं। और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आज की परिस्थितियों में आपको क्या लगता है, धर्म का राजनीति में क्या एस्पेक्ट आपको नजर आता है? सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं, एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे जय सिया राम। जोर से बोलेंगे जय सिया राम। जय सिया राम। आज हम यहाँ छत्तीसगढ़ की धरती पर बैठे हैं, राम जी की ननिहाल में बैठे हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि ये प्रदेश और पूरा भारत अभी एक ऐसे दौर में जा रहा है जहाँ ये प्रश्न होना बहुत लाजमी है कि धर्म, अगर मैं एक धर्म गुरु हूँ, धर्म से जुड़ी हूँ, तो राजनीति और धर्म का क्या समावेश हो सकता है, मिलन कैसे हो सकता है। तो देखिए, मेरी नज़र में अगर राम जी की हम बात कर लें तो जब राम राज्य था तो उस समय भी धर्म के जो धर्म गुरु थे वहाँ सलाहकार के रूप में उपस्थित थे। जैसे विश्वामित्र जी हुए, गुरु वशिष्ठ हुए। आज का समय क्या है, जब धर्म की बात आती है, राजनीति शब्द एक ऐसा बन गया, जब राजनीति बात आती है ना तो व्यक्ति मुंह थोड़ा सिकोड़ लेता, अरे राजनीति की बातें कर। राजनीति होती क्या है, ये प्रोग्राम, इसकी जो मैनेजमेंट है ये एकदम अप टू डेट हो, सब चीज़ लाइन टू लाइन सेटअप हो, ये इसका जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ये उनकी राजनीति है। एक स्कूल में एक बच्चा जो होता है उनको डिसिप्लिन में रखना, ये एक टीचर की राजनीति है। तो राजनीति का मतलब होता है अनुशासन, जो आपको डिसिप्लिन रखता है। और वही बात अगर धर्म की करें तो धर्म का मतलब क्या है, हमारे शास्त्र कहते हैं धार्यति इति धर्म, जो आपको धारण करके रखता है, जो आपको रास्ते से भटकने नहीं देता है, वो धर्म होता है। तो दोनों का मतलब एक ही हो गया, राजनीति भी वही है और धर्म भी वही है। और एक दूसरे, जैसे एक सिक्के के दो पहलू है ना, धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम उसे अलग अलग बना देते हैं, लेकिन जिस दिन धर्म के लोग राजनीति का सहयोग करने लगेंगे, उसको बढ़ावा देने लगेंगे, तो हम एक उज्जवल भविष्य और उज्जवल भारत देख सकेंगे अपनी आंखों से। आप कह रहे हैं कि राजनीति और धर्म जो है वो सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, जी, समानांतर चलें तो फिर सबका कल्याण हो। लेकिन आज के दौर की जो राजनीति है उसका लक्ष्य अनुशासित तक
रखना समाज को कहाँ रह गया है? आज की राजनीति का लक्ष्य तो ये है कि किसी तरीके से सत्ता हासिल की जाए, और ऐसे में ऐसी राजनीति जिसका लक्ष्य है सत्ता हासिल करे, उस राजनीति के लिए धर्म क्या एक औजार के रूप में आज उभर कर सामने आया है कि साहब आपको अगर तुष्टीकरण की राजनीति आप उसको कह लीजिए, अब वो किसी की भी तुष्टीकरण की हो सकती है, चाहे तो अल्पसंख्यकों के चाहे तो बहुसंख्यकों के, ताकि आप वोट बैंक अपना मजबूत कर सकें। तो आपको लगता है कि ये इस तरीके का कुछ गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है? देखिए, हर क्षेत्र में कुछ अच्छी चीज भी होती है, कुछ बुरी चीज भी होती है। ये समाज जिस दिन से चला है, इसमें राम जी थे तो उस समय पैरेलल में रावण भी था। तो यहाँ अगर राजनीति में कुछ अच्छी चीज है तो कुछ बुराइयां भी हैं। अगर बात किसी के विचार की जाए, अगर कोई विचार ये रख रहा है कि हाँ मुझे राजनीति में धर्म का सहयोग चाहिए, ये गलत नहीं है। अगर धर्म आपका सहयोगी बने, या जैसे आपने शब्द किया औजार, औजार मतलब एक शस्त्र बने, आपकी ताकत बने, आपकी शक्ति बने, वहां तक धर्म ठीक है। लेकिन जो अगली बात आपने कही वोट बैंकिंग के लिए अगर आप धर्म का उपयोग कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, जैसे एक चाकू है, चाकू को एक डाकू भी, एक चोर भी यूज करता है और वहीं एक डॉक्टर भी यूज करता है, लेकिन दोनों के उद्देश्य में फर्क है। और दोनों के उद्देश्य में फर्क होती, एक्शंस भी जो हैं वो अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो धर्म हमारे लिए बहुत जरूरी है, राजनीति से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन जो राजनीति कर रहा है उसका उद्देश्य सही होना चाहिए, उसे लगना चाहिए। देखिए, हम जिस देश में बैठे हैं, भारत देश में बैठे हैं, ये सनातनियों का देश सदा से रहा है। तो उस धर्म की अगर हम बात करें तो उसमें धर्म ने हमेशा हमें सहयोग दिया है, हमें आगे बढ़ाया, हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। तो राजनीति के जितने भी लोग हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मैं हरियाणा से हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करें, और वहाँ के राजनेताओं में ये पहले के मुताबिक, मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस अनुभव है, पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ा धर्म के प्रति लोग ज़्यादा जाग रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी जाग रहे हैं। और अगर वो उद्देश्य भी ठीक रख लेंगे तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा है, कि धर्म भी आ गया और उद्देश्य भी ये आ गया कि हमें समाज को कुछ अच्छा देना है। तो मतलब अभी आपको पूरी तरीके से यकीन नहीं है कि वो जो लोग जाग रहे हैं राजनीति वाले धर्म को लेकर, उनका उद्देश्य सही है या नहीं? मैं 100% नहीं कह सकती, लेकिन जहां है, जैसे अगर आज छत्तीसगढ़ में हम बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के जो फिलहाल के प्रेजेंट के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कई बार मेरा उनसे मिलना हुआ। तो मैं जब प्रोग्राम में आए तो मैं गाय से बहुत प्रेम करती हूँ, एक पशुओं से बहुत प्रेम करती हूँ। जब भी मिलना होता है वो हमेशा बात करते गायों के लिए, हम गायों के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, हम आपके क्षेत्र में गायों के लिए क्या अच्छा कर सकते। तो अगर कोई एक राजनीतिक व्यक्ति अगर इस कार्य में इंटरेस्ट ले रहा है तो मैं कैसे उसको बोल दूं कि नहीं ये व्यक्ति गलत है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहा है। और भी ये मैंने यहाँ का इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं। नहीं, आपने अच्छा किया क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं और इसलिए यहीं का उदाहरण दिया जाना चाहिए जी। यहाँ मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से जिस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो वाकई में, जिस बात का जिक्र आप पहले कह रही थी ना कि साहब धर्म और राजनीति एक दूसरे का सहयोग करते हुए अगर आगे बढ़ें तो समाज आगे बढ़ सकता है। जिस तरीके से गोबर खरीदना हो या गौमूत्र खरीदने वाली जितनी योजनाएं ये सरकार चला रही है, इससे एक सकारात्मक संदेश समाज में जाता है? बिल्कुल जाता है, क्योंकि एक राजनीतिक जो व्यक्ति होता है ना, उसका जिम्मेदारी ये बनती है कि उसकी जो प्रजा है, मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में, कथा में बात कहती हूँ, एक राज्य तब मजबूत होता है जब उसकी न्याय व्यवस्था अच्छी हो, जस्टिस। अब जस्टिस में जब बात आती है ना, हम हमेशा कह देते हैं कि इंसान, हम इंसानों की जस्टिस की हमेशा बात कर देते, ह्यूमन राइट्स। लेकिन राज्य में सब, चाहे वो छोटा सा प्राणी भी क्यों ना हो, कुत्ता बिल्ली भी क्यों ना हो, उसको भी जब तक जस्टिस नहीं मिलेगी। राम जी क्या सिखाते? राम जी के जीवन में अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यही थी कि उन्होंने एक धोबी से लेकर के, एक केवट से लेकर के सुग्रीव, बाली, राजाओं तक का भी ध्यान रखा। तभी तो राम राज्य है। राम राज्य कैसे बनता है? राम राज्य केवल इंसान नहीं, सब, यहाँ जितने भी प्राणी किसी भी जाति के रहते हो, किसी भी संप्रदाय के रहते हो, हर एक व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार मिलना, वो एक राजनीतिक होने का मेरी नज़र में, मेरी दृष्टिकोण में एक सबसे अच्छा उदाहरण है।
इतनी सुरीली सी आपकी आवाज है राम राज्य को लेकर, अगर आप गुनगुना दें जरा सा कि किस तरीके से आप कल्पना करती हैं राम राज्य कैसा हो। एक बड़ा सुंदर सा भजन है जी। जिसमें राम जी के लिए बहुत जितने भी लोग, मैं वृंदावन से हूँ तो हमारे वृंदावन वाले, हमारे जो बाकी बिहारी हैं उनसे बहुत प्रेम करते, लगाव करते। ठीक वैसे ही अयोध्या के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि राम जी उनके जुड़ाव महसूस करते। तो उसमें एक बहुत प्यारी सी लाइन है, 2 पंक्ति में उसकी गुनगुनाती हूँ। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। आप लोग साथ दे सकते हैं। राम, सब ताली बजाते हैं। हो राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजर। अच्छा, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, राम जी के ननिहाल वाले हो और राम जी का नाम लेने में शर्म आ रही है? नहीं ना? तो बोलो साथ में सब, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम, ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम, हो राजा राम राजा राम राजा राम, हो सीताराम सीताराम सीताराम, हो बोलो राम बोलो राम बोलो राम, हो बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर। प्रभु राम का नाम ही ऐसा है, सुनकर मन तृप्त हो जाता है। आपने इतनी खूबसूरती के साथ कहा कि प्रभु राम जैसा नगीना, वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका मन आहत होता है क्या जब प्रभु राम के नाम का गलत इस्तेमाल इस रूप में होते हुए देखते हैं कि किसी एक समुदाय को डराने के लिए या फिर किसी एक समुदाय का दबदबा दिखाने के लिए वो सड़क पर उतरकर बहुत ही गुस्से के साथ वो जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और उसके बाद खबरें इस तरीके की आती हैं कि साहब हालात बिगड़ गए, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हो गया। मन आहत होता है? देखिए, राम का नाम अपने आप में शक्तिमान है। राम का नाम ही एक ऐसा है जो शक्ति का ही दूसरा रूप है। जहां बात अगर हनुमान जी की करें, उनसे बड़ा शक्तिवान कौन होगा? तो जब उनको अपनी शक्ति प्रदर्शन करनी होती तो एक ही शब्द था उनके पास, जय सिया राम। जय सिया राम कहते ही समझ आ जाता कि अब हनुमान जी अपने अपने उसी रूप में आकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शित करना चाहते। लेकिन उनका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, किसी को डराना नहीं है, किसी को धमकाना नहीं है। राम का नाम बल देगा और इतना बल देगा कि आपको बिना डराए भी, आप जैसे हनुमान जी ने सारी लंका पर विजय प्राप्त की, अकेले गए और अकेले जाके पूरी लंका को जला करके रावण के सामने खड़े होकर के, और यहां तक कि अंगद जब गए तो
इतना शायद ही किसी दास में शक्ति होगी कि पैर गढ़ा के रावण को बोल दिया कि राम नाम की सौगंध है, अगर मैं राम जी का दास हूं तो मेरा पैर उठा करके देखा। तो ये भी शक्ति प्रदर्शन है, किसके बल पर? राम जी के नाम पर, उनके नाम के बल पर। राम का नाम हमारे शास्त्र कहते हैं शक्ति देता है, बल देता है, लेकिन अगर उससे किसी को डराना धमकाना, ये तो कोई विषय, मुझे नहीं लगता ये कोई विषय है, होना चाहिए। आप भगवान राम का नाम खुल के दिल खोल करके ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, रोड पर ले सकते हो, घर में ले सकते हो, मंदिर में ले सकते हो, और सबको लेना चाहिए। राम नाम जो सारे जगत का आधार है, लेकिन उसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये भटकाव जो आता है जब हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई त्योहार का मौका है और फिर जुलूस निकाला जा रहा है, और जहां पर कानून व्यवस्था इजाजत नहीं दे रही है, कि साहब पुलिस भी मना कर रही है कि नहीं आपको यहां से नहीं वहां से जुलूस निकालना है, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं और जोरदार तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, ये भटकाव क्या राजनीति की वजह से आता है? नहीं, कानून व्यवस्था, देखिए कानून व्यवस्था हमेशा हमें मर्यादा सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है। तो अगर हमारा कानून, हमारा संविधान किसी चीज के लिए कह रहा है, संविधान के खिलाफ किसी को नहीं जाना चाहिए, हाँ। किसी भी रूप में नहीं जाना चाहिए, और हमारा संविधान बना ही इस तरीके से है कि आपको वो अपने धर्म को खुल के जीने का मौका देता है। ऐसा नहीं है, अगर आपको जैसे रामनवमी हुई, हनुमान जयंती हुई, हमें अपना रैली निकालनी है, हमें अपने राम जी की सवारी निकालनी है, तो मुझे नहीं लगता संविधान मना करेगा। अगर कहीं किसी चीज के नियम है और उस नियम को हमें निभाने के लिए कहा जाता है, तो मुझे लगता है मेरी बात से हर एक व्यक्ति सहमत होगा, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। और संविधान ने आपको बराबरी का सबको हक दिया है, तो उसके लिए अगर कोई जबरदस्ती करता है तो मेरी दृष्टि में तब वो वहां गलत होता है। बाकी आप अपने मन के भाव जितना चाहो, ये भारत लोकतंत्र का देश है, यहाँ पर आप अपने भावों को, अपनी भावनाओं को, अपनी भक्ति को भी दिखा सकते, व्यक्त कर सकते। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। बहुत खूबसूरती के साथ आपने इस बात को रखा। चलते चलते, क्योंकि कुछ कथावाचक, कुछ बाबा हम देखते हैं वो खुलकर कहते हैं कि साहब भारत हिंदू राष्ट्र, इसको लेकर वो मांग रखते हैं, और आप यहां पर संविधान को लेकर एक अलग अपनी लकीर खींचती हुई नजर आ रही है। तो इस बारे में आपके विचार? मुझे लगता है भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, था, है और हमेशा रहेगा। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत को सनातनियों का देश कहा जाता है, तो इसमें ये बनाना है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, ये हमेशा से था। हाँ, हमारे धर्म ने, हमारे भगवान ने, हमारे कृष्ण ने, हमारे राम ने सबका सम्मान करना सिखाया, सबका आदर देना सिखाया है। तो मैं उसके पूर्ण समर्थन में हूं कि इस राष्ट्र में, इस देश में जो रहता है सबका सम्मान हो। लेकिन होता क्या है ना, जैसे ये बहुत नॉर्मल है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि मैं सबकी माँ का सम्मान करूं, लेकिन मेरी माँ का सम्मान तो होगा पर उनसे प्यार भी होगा। तो अगर मैं किसी का सम्मान कर रही हूं तो वो गलत नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म से प्यार कर रही हूं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वहां मेरा अपनापन है। और मैं उस अपनेपन से अगर उसको आगे बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात देखिए, धर्म क्या होता है, हमने धर्म को ना एक बाउंड्री में बांध दिया है। बाउंड्री में बांध करके हम कुछ रिचुअल्स को धर्म का नाम दे देते हैं। धर्म, जैसा मैंने कहा, धार्यतीति धर्म। अगर सनातन धर्म जहां आप बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र जो आप बात कर रहे हैं, वहां बात सनातन धर्म की आ रही है कि ये सनातन धर्मियों का देश है। अगर सनातन की बात करें तो सनातन धर्म एक जीवन जीने की शैली है, एक वे ऑफ लिविंग है, एक आर्ट ऑफ लिविंग है। तो अगर एक वे ऑफ लिविंग अगर पूरे विश्व को भारत दे सकता है तो उसमें बुराई क्या है? और दिया है भारत ने सारे विश्व को एक आर्ट ऑफ लिविंग जीने का तरीका, भारत से अच्छा कौन सिखा सकता? भले दूसरे देशों के पास शास्त्र बहुत हो, पर भारत के पास शस्त्र, अपने शास्त्र बहुत है। लोगों के पास भले कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। तो उसमें अगर हमारे देश उससे आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद देवी चित्रलेखा, इतनी सुंदरता के साथ आपने सनातन को लेकर जिस तरीके से अपने विचार रखे हैं कि कहीं कोई विरोधाभास है ही नहीं। जो लोकतंत्र, जो संविधान कहता है वही तो सनातन भी कहता है। सबका सम्मान कीजिए, सबका सत्कार कीजिए, और अगर सबका सम्मान होगा, सब मिलजुल कर रहेंगे, तो फिर समाज में किसी के साथ कोई न द्वेष होगा, न किसी तरीके का मनमुटाव होगा, और ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा।